Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पहली इकाई का पाठ क्रमांक 4 जिसका नाम है किताबें। किताबें सबको पता है, सबके पास हैं किताबें। यस, किताबों का अर्थ है पुस्तक। हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसे हम किताबें कहते हैं। और इसके जो कवि हैं उनका नाम है गुलजार। अब हम कवि का परिचय देखेंगे, अर्थात गुलजार जी का परिचय देखेंगे। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्ण भारत में हुआ। अर्थात जो गुलजार साहब हैं उनका जन्म 18 अगस्त 1936 के दीना, झेलम जिला, पंजाब के स्वतंत्र पूर्ण भारत में हुआ। उनका परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूरन सिंह कालरा है, अर्थात इनका एक और नाम है किसका? गुलजार साहब का। क्या नाम है? संपूरन सिंह कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। यस, आप लोग तो जानते ही हैं गुलजार साहब के बारे में, जो एक अच्छे फिल्म निर्देशक भी हैं, नाटककार हैं और इसके साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चौरस रात, यह एक लघु कथाएं हैं। रावी पार, यह एक कथा संग्रह है। रात, चाँद और मैं, एक बूंद चाँद, रात पश्मीने की, यह एक कविता संग्रह है। खराशे, यह एक कविता कहानी का कोलाज। यह जो दिया गया है उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। पद्य संबंधी नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। अर्थात यह जो नई कविता है वह आधुनिक संवेदना को, उसके परिवेश को विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करने वाली एक नई काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी की कविताएं जीवन का सार हैं। गुलजार साहब की ये रचनाएं हमें बचपन में ले जाती हैं। किताबें जो हमारे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो हर दर्द, खुशी, सुख, दुख सबको व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होती थी। लेकिन आज के इस बदलते वक्त में कंप्यूटर ने इसकी जगह ले ली है। गुलजार जी कहते हैं कि आज का यह आधुनिक युग संगणक अर्थात कंप्यूटर का युग हो गया है और इस आधुनिक युग में किताबों का उपयोग करना ही सभी लोग भूल गए हैं। इसलिए किताबों का जो नाता हमसे है मानो टूट सा गया है और किताबों के इसी दर्द को इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने प्रस्तुत किया है, अर्थात व्यक्त किया है। आगे हम कविता देखेंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। हसरत का अर्थ है उम्मीद। महीनों अब मुलाकातें
नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। यहाँ पे सोहबत का अर्थ है संगत। इस पंक्ति में गुलजार जी कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारी में बंद पड़ी हैं, अर्थात किताबें अलमारियों के शीशों से बड़ी उम्मीद के साथ देख रही हैं कि हम कब उन्हें पढ़ें और उन्हें आदर दें। और कवि कहते हैं कि पहले कई शामें इनके साथ गुजरती थी, लेकिन अब तो महीने गुजर जाते हैं, इनसे मुलाकात नहीं होती। अब ये अक्सर अलमारियों में ही बंद रहती हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। बेचैन का अर्थ है व्याकुल। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस पंक्ति में कवि गुलजार जी कहते हैं कि पहले हमारी जो शामें किताबें पढ़ने में गुजर जाती थी, लेकिन अब वह कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती हैं। इसी वजह से जो किताबें हैं वह हमसे मिलने के लिए बड़ी बेचैन रहती हैं, और इनकी जो बेचैनी है, अर्थात किताबों की जो बेचैनी है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, अर्थात जिन जीवन मूल्यों की बातें हम पुस्तकों में किया करते थे कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, और जिनके सेल अर्थात जिनकी कोशिकाएं कभी मरा नहीं करती थी, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब उन जीवन मूल्यों की चर्चा अब नज़र नहीं आती, अर्थात उनकी जो कदरें हैं, जीवन मूल्यों की जो बातें हैं, अब वह घरों में नज़र आती नहीं है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं। वो अब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। यहाँ पे उधड़े उधड़े जो शब्द हैं उनका अर्थ है सिलाई खुलना। सफ़ा का अर्थ है पन्ना, और उसके बाद है लफ्ज़ों का अर्थ है शब्द, मानी का अर्थ है अर्थ, और अल्फाज का अर्थ है शब्द समूह। तुंड का अर्थ है जिस पे पत्ते नहीं उगते। इस पंक्ति में कवि गुलजार जी कहते हैं कि रिश्तों की ताकत खत्म होते ही ये किताबें महत्वहीन हो गई हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, अर्थात उनके सभी पन्ने उधड़ गए हैं, अर्थात इनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इनके जो पन्ने उधड़े हुए हैं, इनकी जो सिलाई खुली हुई है, इनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। जब इनके पन्ने को पलटता हूँ तो उन पन्नों में से एक सिसकी अर्थात एक आह, एक दर्द निकलता है। कई लफ्ज़ों में मानी गिर पड़े हैं, और
कई शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं। बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो अब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, तथा अब वो शब्द खोखले तथा अर्थहीन लगने लगे हैं। अर्थात इनकी जो दशा है, बिना पत्ते वाले सूखे ठूंठ वृक्ष के समान लग रही है। जिस प्रकार ठूंठ पेड़ पर पत्ते नहीं उगते, उसी प्रकार अब ये शब्द अर्थहीन और बेमतलब हो गए हैं। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाती राब्ता था कट गया है। जुबा का अर्थ है जीभ, जायका का अर्थ है स्वाद और क्लिक का अर्थ है बटन दबाना। राब्ता का अर्थ है रिश्ता। इस पंक्ति में गुलजार जी कहते हैं कि जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अर्थात किताबों के पन्ने को पलटने का जो स्वाद आता था, अब वह धीरे धीरे खत्म हो गया है। आजकल कंप्यूटर के ज़माने में हमारा जो वक्त है, हमारा जो समय है, वह कंप्यूटर पर उंगलियां क्लिक करने में बस हमारी झपकी गुजरती है और इस संगणक अर्थात कंप्यूटर पर के पर्दे पर कुछ न कुछ खुलता चला जाता है। अर्थात गुलजार जी का कहना है कि कंप्यूटर पर पढ़ना सरल हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की ज़रूरत ही हम महसूस नहीं करते। किताबों से जो हमारा अटूट लगाव था, अटूट हमारा रिश्ता था, अब वह खत्म हो गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पे जो रिहल शब्द है उसका अर्थ है जिस पे हम धार्मिक ग्रंथ रखते हैं। जबी का अर्थ है माथा और इल्म का अर्थ है ज्ञान और आइंदा का अर्थ है दोबारा। इस पंक्ति में गुलजार जी कहते हैं कि कभी तो हम किताबों से ऐसा नाता था कि हम अपने सीने पे रख कर लेट जाते थे, अर्थात हम पढ़ते पढ़ते किताबों को सीने पे रख कर सो जाते थे और कभी उन्हें गोदी में लेकर पढ़ा करते थे और कभी कभी तो घुटनों को रिहल बनाकर उन पे पुस्तक रखकर हम पढ़ा करते थे और कभी कभी हम नीम के वृक्ष के नीचे पढ़ाई किया करते थे। और जिस तरह ईश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं, उसी प्रकार अर्थात उसी तरह किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे, क्योंकि ये किताबें हमें ज्ञान का प्रकाश देती हैं। ज्ञान तो आगे भी विभिन्न माध्यमों से हमें मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ा का आनंद शायद ना मिले। किताबों से जुड़ाव का आनंद जो है दोबारा हमें ना मिले। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे।
इस पंक्ति में गुलजार जी कहते हैं कि किताबों में अपने प्रिय व्यक्तियों द्वारा दिए गए फूल या चिट्ठियाँ जो होती थी उन्हें हम सुरक्षित रखते थे। उन फूलों से किताबें महक उठती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने मधुर रिश्ते बनते थे। अब उनकी संभावना जो है वह खत्म हो गई है। पुस्तक और पाठक के बीच मधुर रिश्ते शायद अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे।